उपमिति भव प्रपंच कथा के अंदर तीसरे प्रस्ताव। महामोह नाम का राजा, नाम का सम्राट, और उसने कषाय नाम के उनके सैनिकों को हर एक जीवों के साथ बांध करके रखा हुआ है, जिस कारण से जीव महामोह के आज्ञा के अंदर हमेशा रह पाए। उसके अंदर बहुत एक विचित्र घटना, एक काल्पनिक प्रसंग गुरु भगवंत ने समझाने का प्रयत्न किया था कि कोई युवान आता है और गुरु भगवंत के सामने वो प्रश्न करता है कि आपने मुझे वंदन क्यों नहीं किया। और वो अपना एक्सप्लेनेशन देता है कि किस प्रकार संसार में रहना, घर परिवार चलाना, भरण पोषण करना, ये कितनी बड़ी साधना है। हर रोज अपनी इच्छाओं को मार मार करके जीने का प्रसंग डेली बनते रहते हैं। और साधु भगवंत का जीवन देखने में आए तो इतनी ज्यादा इच्छाओं का दमन उनको होता नहीं है। तो कंपैरेटिवली गृहस्थ धर्म में रहा हुआ जो जीव है, जो श्रावक पढ़े के अंदर रहा हुआ जीव है, उसकी साधना ज्यादा बेटर। जिस कारण से ये युवान का ऐसा विचार था कि साधु भगवंत को मुझे वंदन करना चाहिए। दुस्समाई दुप्प जीवी 10वें कलिक नाम के ग्रंथ के अंदर ग्रंथकार भगवंत कहते हैं कि चौथे आने के अंदर जीवन के अंदर थोड़ा बहुत सुख था संसार के अंदर। चौथे आरे के अंदर समृद्धि थी। चौथे आरे के अंदर विराट आयुष्य था। चौथे आरे के अंदर बस एक आधा दो बार हमने जीवन के अंदर कमाई कमाई कर ली, पूरा जीवन निश्चिंत से हमारा जाता था। करोड़ों करोड़ों वर्षों तक खा करके अपन बैठे बैठे खा सके, उतना एक आधा दो बार धंधा करने पर अपने को मिल जाता था। करोड़ों वर्षों तक हमारा युवान वही चले, ऐसा सुख चौथे आरे के अंदर था। शरीर में कोई बड़ा रोग आता नहीं था, आता था तो भी चुटकी भर के अंदर छोटा मोटा औषधि, छोटा मोटा दवाई किया, विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स वो रोग चला जाता था। और उसका इलाज भी बस चुटकी भर जितना। आज जितने भी हमारे संसार के अंदर दुख है, उसमें से कई सारे दुख, ऑलमोस्ट सारे के सारे दुख चौथे आरे के अंदर नाश प्राप्त हो चुके हुए थे। लंबा आयुष्य था, निरोगी काया थी, परिवार के अंदर सुख था, पैसे की किसी को कोई चिंता थी नहीं, विराट आयुष्य था। हर एक जन हिल मिल करके साथ में रहते थे। चक्रवर्ती जैसे चक्रवर्ती हो या फिर तीर्थंकर, परमात्मा, सम्राट हो, राजा हो, इन सारे के सारे व्यक्तियों को दीक्षा का मार्ग सही लगा था। दशवें कलिक ग्रंथ के अंदर ग्रंथकार भगवंत कहते हैं दुस्समाय दुप्प जीवी। जो हमारे आज के जो संसार के सो कॉल्ड दुख है, वो दुख नहीं भी थे चौथे आने के अंदर। फिर भी हर एक तीर्थंकर परमात्मा की वाणी तो यही थी, संसार दुख से भरा हुआ, इसे बाहर निकल करके ही शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। और उस समय भी उस काल के अंदर रहे हुए लोग संसार का त्याग करके संयम ग्रहण करते थे। आज तो हमारे पास बहुत सारे आलंबन है वैराग्य की प्राप्ति करने के लिए। घर के अंदर देखो वैराग्य हो सकता है, घर के अंदर के रिश्तों को देखो वैराग्य हो सकता है, बिजनेस की हालत को देखे वैराग्य हो सकता है, मित्रों के अंदर का वर्तुल को देखे वैराग्य हो सकता है। कहाँ पर वैराग्य नहीं है आज के समय के अंदर। चौथे आने में इतनी अंदर सुख समृद्धि थी कि वैराग्य का जन्म होना थोड़ा डिफिकल्ट था। लेकिन उस समय भी अनंत तीर्थंकर परमात्माओं की कथनी तो एक ही थी, संसार को छोड़ने पर ही सुख मिलेगा, संसार के अंदर क्षण मात्र भी सुख नहीं। सावज्य गिहवासे गीवज्जे परियाए। घर के अंदर दुख है, ऐसा यहाँ पर आगम ग्रंथकार भगवंत ने कहा। तो किसी ने प्रश्न किया, अगर घर के अंदर दुख है, दुख को अगर अपन समता से सहन करेंगे तो पापों की निर्जना होगी, तो बेटर है ना अपन घर के अंदर रहे। कोई थोड़ा ज्यादा वो खोपड़ीबाज इंसान रहेगा, उसने ग्रंथकार भगवंत को प्रश्न किया कि आप तो बोलते हो कि दुखों को समता भाव से सहन करने पर दुखों क्या पापों की निर्जना होती है। तो अगर आप एक साइड ये स्टेटमेंट देते हो और सेकंड साइड बोलते हो कि घर के अंदर सिर्फ दुख ही दुख है, संसार के अंदर सिर्फ दुख ही दुख है, तो अगर मैं संसार में समता भाव से रहता हूं, घर के अंदर समता भाव से रहता हूं, तो उससे तो विपुल मात्रा की मेरी दुख की, मेरे पाप की निर्जना होनी चाहिए। तो फिर मैं घर को क्यों छोड़ू। और ग्रंथकार भगवत हमको अलग एंगल देते हैं इसी घटना का। चार्वाक दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, सांख्यिक दर्शन है, ऐसे अलग अलग धर्म, अलग अलग दर्शन थोड़े थोड़े अंतराल के अंदर जन्म लेते थे। उसमें से कोई एक दर्शन के अंदर ये बात आती है, गृहाश्रम समो धर्मो न भूतो न भविष्यति। जो गृहस्थ का धर्म है, यानी कि जो श्रावक का धर्म है, वैसा धर्म न कभी भूतकाल में था, न कभी भविष्य के अंदर आने वाला है।
तम सेवन्ते ध्रुवम शुरा क्लीबाहा पाखंड मिश्रति। घर के अंदर रहना, शादी करनी, बच्चों को पैदा करना, संतान का लालन पोषण करना, उनको बड़ा करना, धंधा करके अपने घर को अच्छी तरह से चलाना, परिवार का भरण पोषण करना, परिवार को फलीभूत करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। ऐसा जिन शासन की बात नहीं है, किसी और दर्शन के अंदर ऐसी बात आती है कि गृहस्थ का जो धर्म है उसके समान का धर्म न भूतो न भविष्यति, न पहले था न कभी बाद में आने वाला है। और जो पराक्रमी है, तम सेवन्ते ध्रुवम शुराहा क्लीबाहा पाखंडा मिश्रति। जो शूरवीर है, जो बलवान है, जो महावीर है, जो जो निर्भय है, जो बहादुर है, वही परिवार को संभाल पाएंगे, वही संतानों को पैदा कर पाएंगे, वही संतानों का लालन पोषण कर पाएंगे। और वैसे शूरवीर इंसान ही अपनी संसार की जो भी पैसों की आवश्यकता है उसको कमा करके अपने परिवार को खुश कर पाएंगे। जो घर का त्याग करके, जो परिवार का त्याग करके, जो अपने कर्तव्यों का त्याग करके भाग करके दीक्षा लेता है, वो तो महाकायर है। तब सेवन्ते ध्रुवम शुराहा क्लीबाहा पाखंड मिश्रति। वापिस से, ये जिन शासन के अंदर की बात नहीं है, किसी और शासन के अंदर की बात। लेकिन यहाँ पर रखने के पीछे का तात्पर्य गुरु भगवंत का ये कि बाकी बाकी अलग अलग दर्शनों के अंदर किस प्रकार डेप्थ में, डिटेल में जाए बिना ऊपर ऊपर से तत्वों को समझा करके लोगों की बुद्धि को चेंज करने में आता है। ऐसा सुनने में एकदम एकदम लॉजिकल लगे। पूरा दिन उपासना के अंदर बैठना, माला जपना, स्वाध्याय करना, भोजन का सब समय हो, गोची का समय हो, तब आधा एक घंटा गोची के लिए घूमना और हर एक घर से अलग अलग गोचियों को लेकर के आना, वापरना, आधा घंटा आराम करना, फिर वापिस थोड़ा बहुत 2-4 घंटा स्वाध्याय किया, फिर वापिस प्रतिक्रमण किया और वापिस सो गए। कंपेयर दैट विथ अगर एक एक श्रावक की लाइफ, सुबह उठा, 20 के अंदर गया, वो ट्रेन के अंदर मारा मारी करके, ट्रैफिक के अंदर मारा मार करके धंधे करने के लिए पहुंचा, नौकरी करने के लिए पहुंचा, बॉस की गाली सुनी, क्लाइंट की गाली सुनी, प्लानिंग किया, थोड़ा बहुत धंधा के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, थोड़ा बहुत स्टाफ बढ़ाया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला, उसमें सरकार को देना, बच्चे को देना, बच्चे की स्कूल फीस को देना, घर खर्च के लिए देना, ये सब जाने के बाद खुद का अगर कोई एक आधा शौक बच गया हुआ हो और समय मिले तब जाकर के उसके वो शौक पूरे होते हैं। ज्यादा डिफिकल्ट क्या। तो यहाँ पर इस अलग दर्शन के मत के हिसाब से गृहस्थ श्रम समो धर्म न भूतो न भविष्यति तम सेवन्ते ध्रुवम शुराहा क्लीबाहा पाखंड मिश्रति। और जैसे ही ये बात यहाँ पर कोई चिंतक ग्रंथकार गुरु भगवंत के सामने करते हैं और ग्रंथकार भगवंत कहते हैं, यस, संयम का पालन करने से ज्यादा कठिन है घर का पालन करना, इसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ, शायद जो गच्छाधिपति, जो आचार्य के लेवल के जो 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 साधु भगवंत होते हैं, उनको शायद 50, 100, 150, 500, 1000 साधु भगवंतों का, साध्वी जी भगवंतों को योगक्षेम करना पड़े, वो बात अलग है। लेकिन जो नॉर्मल साधु है, जिनके ऊपर शायद कोई ज्यादा बहुत बड़ा कर्तव्य आया हुआ नहीं है, बस खुद की साधना करना और अपना जीवन बिताते रहना, उपास्य रेडी है, गोष्ठी के लिए भक्तों की लाइन रेडी है, चातुर्मास करवाने के लिए संघों की विनंतियां लाइन में खड़ी है, एक उपदी चाहिए तो 10 जने वो उपदी लेकर के खड़े हैं बौराने के लिए, आराम से जीवन कट रहा है। तो यहाँ पर गंगार भगवंत कहते हैं, सावज्य गिहवासे गिरवज्य परि आए। घर के अंदर दुख है, कष्ट है, इसमें कोई दो मत नहीं है। शायद संयम के मार्ग से ज्यादा दुख और ज्यादा कष्ट संसार के अंदर, घर के अंदर है, और ये हम मानते हैं, ऐसा हमारे जैन शास्त्रकार भगवंत कहते हैं। लेकिन सिर्फ दुख है, कष्ट है, इतना मात्र से अगर उसको अपन सहन करें और हमारी कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, तो ये भ्रमणा है, इसको वापस थोड़ा चेक करने जैसा है। संसार के अंदर, घर के अंदर सिर्फ कष्ट है, दुख है, वो तो सही बात है, लेकिन साथ ही साथ पाप के पोटले पड़े हुए हैं। हर एक स्टेप में, हर एक क्षण में, हर एक समय षटकाय के जीवों की भारावार मात्रा में उनका कत्ल खाना हमारे घर के अंदर चलता है। घर का, संसार का हर एक कार्य, हर एक क्रिया भरपूर मात्रा का राग और द्वेष कषायों के साथ भरपूर है। ऐसी जगह जहां पर हर एक समय, हर एक पल षटकाय के जीवों का कच्चर खान, उनका कत्ल खाना खुला हुआ हो,
हर एक क्रिया के अंदर या तो राग या द्वेष या कषाय उत्पन्न होने के चांसेस पड़े हुए हो, वैसी स्थिति के अंदर जीव का कर्मों की निर्जरा होगी या कर्म का बंध होगा। सिर्फ दुख को सहन करना होता, सिर्फ कष्ट को सहन करना होता, तो शायद वो गाय का बैल का जो पूरा पूरा दिन गर्मी के अंदर भार खींच करके आगे बढ़ता है, उसका तो कब का मोक्ष हो जाना चाहिए था। समता से करता है, कोई बोलता नहीं, कोई चिल्लाता नहीं, मुझे पानी चाहिए, मुझे भी आराम चाहिए, कुछ बोलता नहीं। वो उसके मालिक ने एक चाबुक घुमाया और वो बैल को चलना ही पड़ता है। सिर्फ कष्ट की, सिर्फ हार्डशिप की, सिर्फ दुखों की अगर बात करने में आए, तो तिर्यंच गति और नरक गति के जितने भी जीव हैं, उनका तो कब का मोक्ष हो जाना चाहिए था। और इसमें से कई सारे जीव तो समता पूर्वक दुख को सहन भी करते होंगे। लेकिन यहाँ पर गुरु भगवान वापस जिन शासन का जो हमारी मोनोपोली है, डेप्थ की, डिटेल की, उसके अंदर लेकर के जाते हुए हमको समझाते हैं कि सिर्फ दुख को, सिर्फ कष्ट को सहन करना पर्याप्त नहीं है, साथ ही साथ में षटकाय के जीवों की रक्षा का भाव हो, राग द्वेष कषाय एकदम मंदता की तरफ जाए, तब जाकर के कर्म निर्जरा पॉसिबल है। वरना कर्म बंध चालू रहेगा, इन स्पाइट ऑफ दुख कष्ट सहन करने के बावजूद भी कर्म बंध चालू। सावज्य गिहवासे गिरवज्य परे आए। संसार वो सावध्य है, वो सपाप है, वो संयम से विपरीत धारा का है। संयम वो निष्पाप है, संयम वो षटकाय के जीवों की रक्षा करने वाला मार्ग है। यहाँ पर चाहे अपने में से शायद कुछ लोग संयम न भी ले पाए, या फिर बहुत बड़ा परसेंटेज संयम नहीं लेगा, ये बात अपन भी जानते हैं और ग्रंथकार गुरु भगवंत भी जानते थे। लेकिन फिर भी बार बार संयम का हैमरिंग क्यों? किसी ने प्रश्न पूछा कि आप इतना बार संयम 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 की बात करते हो, जस्ट इमेजिन कि सब जैन, जब सब श्रावक श्राविकाओं ने संयम ले लिया, दीक्षा ग्रहण कर ली, बाद में क्या होगा? और यहाँ पर गुरु भगवंत कहते हैं कि ऐसा कभी भी किसी भी काल में नहीं हुआ कि सारे के सारे श्रावक या सारे के सारे श्राविका ने संयम अंगीकार कर लिया हुआ हो। अनंत तीर्थंकर परमात्मा हो गए, इसी 24 के अंदर 24 तीर्थंकर परमात्मा हो गए, चौथे आरे के अंदर 23 तीर्थंकर परमात्मा हो गए, 24 तीर्थंकर परमात्मा हो गए। इसमें से एक भी तीर्थंकर परमात्मा जब वो विचरण कर रहे थे, एक भी समय ऐसा नहीं था कि सारे के सारे श्रावकों ने दीक्षा अंगीकार कर ली। तो व्यर्थ का चिंता लेने की जरूरत नहीं है कि भाई सब लोग दीक्षा ले लेंगे, तो यहाँ पर शासन का और गुरु भगवंतों की वयावच का जिम्मेदारी किसके सर के ऊपर? वापिस यही प्रश्न है, अगर सब लोग नहीं ही लेने वाले हैं, अगर आपको इतना क्लैरिटी से के अंदर मालूम है, फिर भी बार बार संयम का हैमरिंग क्यों? आखिरकार हम श्रावक हैं, तो श्रावक धर्म भी अपन पाल सकते हैं, और श्रावक धर्म की स्थापना भी परमात्मा ने ही करी हुई है। तो व्हाट इज फॉल्ट? गलत क्या है श्रावक धर्म पालनी करने के लिए? और यहाँ पर गुरु भगवंत कहते हैं, ग्रंथकार गुरु भगवंत, कि अगर आप श्रावक धर्म को पालते हो, आपको मेरा लाख लाख नमस्कार है, लाख लाख वंदन है। लेकिन जस्ट इमेजिन, आपके पास दो ऑप्शन हो, एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप एक आधा साल काम करो और आप मिलियनर नहीं बिलियनर विद बी बन जाओ, और एक ऐसी जगह पर ऑप्शन टू आपको धंधा करवाने में आएगा जहां पर महीने का, साल का मुश्किल से 1-2 लाख रुपए भी आपको ना मिले। आप कौन सा धंधा करना चाहोगे? ये बार बार संयम का मार्ग की प्ररोपणा करने के पीछे का कारण ये कि हमको समझ में आए कि संसार में रहने के साथ साथ जो हम छोटा मोटा श्रावक का धर्म कर भी लेते हैं, उस धर्म का कोई मूल्य ज्यादा बनता नहीं है। अगर संस्कार पूर्वक वो धर्म किया हुआ है, संस्कार की छाप हमारे आत्मा के ऊपर, विचारधारा के ऊपर गिर जाए, और आने वाले भवांतरों के अंदर वो शुभ संस्कार लेकर के हमारा जीव यहां से जाए, तो बात अलग है। लेकिन अगर कोई श्रावक है जो मासक शमन के बहाने मासक शमन कर रहा है, श्रावक धर्म फॉलो कर रहा है, 12 व्रत उसने लिए हुए, 14 नियम का धारणा कर रहा है, रोज परमात्मा की पूजा सामयिक प्रतिक्रमण स्वाध्याय कर रहा है, और ऊपर से मासक शमन के बहाने मासक शमन कर रहा है, ये पॉइंट वन, सिनारियो वन। सिनारियो टू के अंदर कोई एक ऐसे साधु भगवंत दीक्षा तो ले ली हुई है, लेकिन डेली नौकार से ही कर रहे हैं। ग्रंथकार भगवंत कहते हैं कि नौकार से करने वाले साधु भगवंत की साधना, वो मासक शमन के बहाने मासक शमन करने वाले श्रावक से कहीं ज्यादा। व्हाट इज द रीजन? किसी ने पूछा, शास्त्रकार भगवंत ने बोला कि वो सर्ववीरती के अंदर है, इतना मात्र से उनका कर्म की निर्जरा भरपूर मात्रा में चालू है, और वो जीव संसार के अंदर पड़ा हुआ है, इतने मात्र से भरपूर मात्रा में उसका पाप का बंध चालू है।
संसार हमारा भले छूटे न छूटे, अपन इच्छा तो ऐसी करे कि इस भव के अंदर अपने को वेश मिल जाए, लेकिन शायद संसार अगर न भी छूट पाए न भी छोड़ पाए, चाहे हमारे अंदर मोह का साम्राज्य भरपूर हो या कर्तव्य का बोझा लेकर के अपन बैठे हो, चाहे रीजन कोई भी हो, लेकिन एटलीस्ट संसार के ऊपर आसक्ति तो हमको आनी ही चाहिए। भले शायद मेरे पास अभी पुरुषार्थ की धारा कम है, कर्मों का उदय ज्यादा बोलो, या मेरा प्रमाद बोलो, या संसार के अंदर का मेरा राग बोलो, मैं संसार को छोड़ तो नहीं पा रहा, लेकिन संसार के ऊपर की जो आसक्ति है, घर के ऊपर की आसक्ति है, परिवारजनों के ऊपर की आसक्ति है, पैसों की आसक्ति है, मेरे धंधे की आसक्ति है, नामना की आसक्ति है, ये सारी की सारी आसक्ति मेरी कम तो होनी ही चाहिए। भले कंप्लीटली जीरो जीरो ना हो, लेकिन जितना मेरा पिछले साल का मेरा जो राग था, जीने के अंदर का जो एक इंटरेस्ट था, घूमने के अंदर बोलो या सुख के साधनों के अंदर का जो मेरा इंटरेस्ट था, वो इस साल थोड़ा कम हुआ है ना, ये अपने को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। और वो कम करवाने के लिए ही यहाँ पर सदगुरु भगवंत, शास्त्रकार भगवंत बार बार हमको संयम मार्ग की प्रेरणा दे रहे हैं। संयम मार्ग अगर अपन न भी आगे जा पाए तो एटलीस्ट संसार के अंदर आसक्ति से तो रहना हमको बंद करना ही पड़ेगा। गुरु भगवंत थोड़ा एक दृष्टि को हमारा खोलते हैं। घर का, संसार का, परिवार का जो हमको इतना मोह है, ये घर, ये संसार, ये परिवार ज्यादा से ज्यादा मुझे क्या दे पाएगा? ये ये प्रश्न का उत्तर गुरु भगवान देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप अपने घर से क्या आशा रख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा अपने किचन की, अपने घर के अंदर का जो एक 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 कोना है, एक कॉर्नर है, उस कॉर्नर में निगोद का जन्म, ये घर की आशा हमको लेकर के डूबेगी। हमारे सोफा के अंदर जो माकड़ घूमता रहता है, उसके बाजू में हमको जन्म देने की आशा ये घर हमको दे सकता है। घर के सीलिंग के अंदर जो स्पाइडर घूम रहा है, वहां पर हमारा जन्म हो, ऐसी आशा हम रख सकते हैं। घर के फ्रिज के पीछे जो कॉकरोच घूम रहा हो, उसके साथ मेरा जन्म हो, ये घर की आशा हमको दे सकती है। वॉशरूम के अंदर चींटियां घूम रही, उसमें हमारा भी एक भाव ऐड ऑन हो जाए, ये घर की आशा हमको दे सकती है। चींटी, मकोड़ी, गिरोली, कॉकरोच, ये सभी के अंदर, निगोद के अंदर हमारा जन्म हो, बस इतना तक ही घर की आशा हमको पहुंचा सकती है। एक साइड ये है, चींटी, मकोड़ी, गिरोली का जन्म मिले, दुर्गति के अंदर हमको जाने का प्रवेश द्वार मिले, नरक तक हमको पहुंचाने का जो काम करे, वैसा घर, वैसा संसार एक तरफ पड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ पूरे संसार का भव भ्रमण का फुल स्टॉप करवाए, मोक्ष तक लेकर के जाए, ऐसा संयम का जीवन पड़ा हुआ है। हम बुद्धू या बुद्धिशाली, जो जिन शासन सुख की गारंटी देता है। तीर्थंकर परमात्मा ने अपने हर एक आगम ग्रंथों के अंदर, हर एक तीर्थंकर परमात्मा ने ये बात कही हुई है कि जो संसार का त्याग करेगा, संयम जीवन की आराधना करेगा, वो मोक्ष का यात्रिक बनेगा, और वहां पर शाश्वता सुख अनंत काल तक मिलने वाला है। ये हर एक परमात्मा ने बोला हुआ है, लेकिन फिर भी हमको भरोसा यही बैठता है कि संसार में रहने के साथ साथ अगर सुख मिलता हो तो ठीक है, बाकी संसार को छोड़ करके मुझे कोई शाश्वत सुख नहीं चाहिए। जैसे ही एक एक पॉइंट से ज्यादा संयम के बारे में अपन प्रोपना जब गुरु भगवंत करते हैं, जैसे शास्त्रकार भगवंत यहाँ पर संयम मार्ग के बारे में बहुत ज्यादा अपने को सो कॉल्ड पिंचिंग करते हैं, तब कहीं ना कहीं दिमाग का एक एक जो हमारा डर है संयम का को लेकर के, वो बाहर आता है कि गुरु भगवंत आपने बोल तो दिया कि संयम बेस्ट है, और मैं मानता हूँ बेस्ट है, लेकिन संयम के अंदर ना अनुशासन बहुत ज्यादा है, बहुत कड़क पालनी है। जब मैं देखता हूँ दोपहर को 12-1 बजे की धूप के अंदर गुरु भगवंत नंगे पैर बाहर गोचरी बहरने के लिए निकले हुए हैं, उनको देख करके मुझे अनुमोदना तो होती है, लेकिन साथ में डर लगता है कि अपन तो ये बिल्कुल न कर पाए। 200 200 1500 2000 3000 किलोमीटर का विहार करना पड़े 4-6 महीने के अंदर, वो सुन करके देख करके अहोभाव तो होता है, लेकिन जब मुझे वो करने में आए, इम्पॉसिबल, मैं ना कर पाऊं। जब वो छोटे छोटे बाल मुनि भगवंत का लोच हो रहा, उनके बाल ऐसे खींचने में आए, और उनको देख करके, भले उनको शायद वेदना महसूस नहीं होती होगी, लेकिन वो दृश्य देख करके जब मैं खुद को उनकी जगह पर कल्पना करूं, मेरी रूह कांप उठती है कि भाई ये तो हमसे बिल्कुल भी ना हो पाएगा। तो आपने सब बोला करेक्ट है कि संयम बेस्ट है, संयम ये देगा, मैं मानता भी, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब संयम मार्ग पर चलने वाले महात्माओं का जीवन में देखता हूं, अनुमोदना होती है, अहोभाव होते हैं, साथ में डर भी लगता है
इतना कड़क अनुशासन मैं नहीं फॉलो कर पाऊंगा। अरे ये सब तो बहुत दूर की बात, जब गर्मी के दिन होते हैं रात को एसी 24 का 26 रखने में आए, मेरे को नींद नहीं आती है, और वहां पर गुरु भगवान विदाउट एसी विदाउट फैन आराम से सोते हैं। ये अगर मैं अपने जीवन में इसका एक रात के लिए भी अनुकरण करूं, मेरी वो एक रात की नींद हराम हो जाएगी। बहुत कड़क है, बहुत अनुशासन वाला है, बहुत ज्यादा बंधन वाला है ये संयम का मार्ग। ये हम जैसों के लिए डिफिकल्ट है, पॉसिबल नहीं है ऐसा। शायद हमारा मन तर्क लेकर के आएगा। और यहाँ पर गुरु भगवान बहुत सुंदर रूप से हमारे मन के भीतर के अंदर पड़े हुए कचरे को बहुत सुंदर तर्क से बाहर निकालने का काम करते हैं। गुरु भगवान कहते हैं कि आपको, यानी कि श्रावक को, अभी गुरु भगवान अपने फर्स्ट पर्सन में बात करते हैं सामने श्रावक के साथ। आपको लगता है कि पसीना गिर रहा है, गुरु भगवान बहुत गर्मी के अंदर है, बार बार पसीनों को लूछ रहे हैं, रात को सोने के टाइम पूरे के पूरे उनके कपड़े पसीने से लथपथ गीले हो जाते हैं। और आपको लगता है कि एक टाइम का भोजन प्राप्त करने के लिए गुरु भगवतों को दोपहर 5, 10, 15, 20, 25 घरों के अंदर घूमना पड़ता है। आधी रोटी, एक रोटी, डेढ़ रोटी हर एक घर में से वहर करके वो भोजन इकट्ठा कर दे, और फिर भोजन वापरने का होता है। आपको तो कितना अच्छा है, घर के अंदर बैठ गए, क्या खाना है बोल दिया, खाना रेडी। गर्मी लग रही है, फैन किया, गर्मी गॉन। गर्मी तभी भी नहीं गई, एसी किया, गर्मी गॉन। कहीं पर पहुंचना है, हमारे पास गाड़ी है, टू व्हीलर है, ट्रेन है, फ्लाइट है, हम पहुंच गए। तो आपको कहीं ना कहीं लगता होगा कि भाई हमारा, यानी कि साधु भगवंतों का जो जीवन है वो बहुत डिफिकल्ट है, वो बहुत कष्टमय है। लेकिन मैं आपको अलग एंगल देता हूँ। संयम के अंदर जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, उस समय हमको ऐसी खुशी होती है जैसी श्रावक को कोई बहुत उसकी सुपर हिट मूवी देखने के बाद जो खुशी ना हो, उससे कई ज्यादा खुशी हमको ब्रह्मचर्य की पालनी करने पर होती है। आप शायद कटिंग करवाने के लिए जाओ, हेयर कट करवाने के लिए जाओ, हेयर स्टाइलिंग कराओ, यहाँ पर ब्लो ड्राई कराओ, थोड़ा बहुत अपन कलरिंग वलरिंग ब्लीचिंग वगैरह कराए, उसको देखने के बाद अपना थोपड़ा आईने में देखने के बाद हमको जो खुशी न हो, उससे कई ज्यादा खुशी एक मुनि भगवंत को लोच करवाने के समय होती है। हमको फॉरेन में घूमने के बाद, वेकेशन का एंजॉयमेंट लेने के बाद जो दिल में ठंडक पहुंचती है, उससे कई ज्यादा जलसा विहारों के अंदर गुरु भगवंत को आता है, हमको आता है। संयम के अंदर सुख है, अभी तक वो आप समझ नहीं पाए, ऐसा गुरु भगवान श्रावक को कहते हैं। इस कारण से आपको लगता है कि यहाँ पर दुख ही दुख है। दश वैकालिक नाम का आगम ग्रंथ, उसके अंदर उसकी चुलिका यानी कि उसकी कमेंट्री एक और विद्वान गुरु भगवंत ने लिखी हुई है, जिसके अंदर वो बात करते हैं, देवलोक समाणो य परियायो महेशिनम। जिसको संयम के प्रति प्रेम है, जिसको संयम के प्रति रति है, पसंद आता है, जचता है, इंटरेस्ट है, जिनको संयम के अंदर मजा आता है, उनके लिए संयम देवलोक समान है। रयाणम अरयाणम च महान रय सारिसो। और जिसको संयम के अंदर रति नहीं है, संयम के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, संयम के अंदर इसको मजा नहीं आता, वैसे जीवों के लिए संयम नरक नहीं, महानरक है। जिंदा बाल खींचने में आया है नरक की वेदना। गर्मी के अंदर 40, 45, 50 डिग्री तक पहुंच जाते हैं गुजरात राजस्थान के अंदर गर्मियां, उसमें विदाउट पंखी विदाउट एसी सोना नरक की गर्मी समान है। दोपहर को 12 से 2 के बीच में गोशी के लिए बाहर जाना, 40, 45 डिग्री का तापमान ऊपर चल रहा हो, नंगे पैर चलना पड़े, हाथ में 2, 3 किलो खाने का पानी का वजन हो, 1.5, 2 किलोमीटर चल करके ऊपर से जाना पड़े, नरक की वेदना। और गुरु भगवंत एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, श्रीखंड, वो दही से जो बनता है। श्रीखंड ना एक ऐसी चीज है जिसको भाता हो, पसंद हो, उसी को पसंद आएगा, जिसको पसंद नहीं है उसको उसको एक चम्मच चखेगा भी नहीं। सामने श्रीखंड रखा हुआ है, वो श्रीखंड को वही व्यक्ति खाएगा जिसको श्रीखंड पसंद है। जिसको श्रीखंड पसंद नहीं है, उसके लिए श्रीखंड त्याग करने लायक तुच्छ वस्तु, साइड में रखने लायक वस्तु है। वैसे ही जिसको संयम पसंद है, उसी को संयम के अंदर सो कॉल्ड दुख को भी सुख लगेगा। जिसको संयम पसंद है ही नहीं, संयम यानी कि दीक्षा की बात नहीं हो रही है, नियंत्रण की बात हो रही है, बाउंड्रीज वाले संयम की बात हो रही है। जिसको संयम पसंद ही नहीं है, इसको बाउंड्रीज के अंदर, बंधन के अंदर रहना पसंद ही नहीं है, वैसे जीव के लिए संयम का मार्ग नरक नहीं लेकिन महानरक की वेदना है। जिनको वैराग्य हुआ,
जिनको मोक्ष की इच्छा, प्रबल इच्छा सही मायने में अंतर में प्रकटी हुई है, जिनको सिर्फ और सिर्फ आत्मा की सुख की चिंता पड़ी हुई है, जिनको पुद्गल के लिए कोई भी प्रीति अभी अंदर में बची हुई है नहीं, उनके लिए संयम देवलोक समान है। जिनको अभी भी संसार की वस्तु का राग है, पुद्गलों का प्रेम अभी भी अंदर से निकला हुआ है नहीं, जो अभी भी मिथ्या आभास के अंदर बैठे हुए हैं, उनके लिए संयम नरक नहीं लेकिन महानरक की वेदना है। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ये दशवैकालिक का जो चुलिका जो उसकी कमेंट्री लिखी हुई है उसके अंदर यही बात करते हैं। एमय समणा मुत्ता रयाणम और रयाणम च महानराय सारिसो। जो जिसको संयम के अंदर प्रीति है, रति है, पसंद आता है, उसके अंदर मन बैठता है, इंटरेस्ट आता है, उन जीवों के लिए संयम सिर्फ देवलोक समान नहीं है, संयम वो मोक्ष समान है। संयम से मोक्ष मिलेगा बाद की बात, संयम के अंदर ही मोक्ष का आस्वाद वो जीव लेते हैं। ये दशवैकालिक ग्रंथ की बात। यहाँ पर साधु भगवंत को मोक्ष मार्ग का पथिक इतना सिर्फ नहीं बोला, साधु भगवंतों को जिंदा सिद्ध भगवंत कहा गया हुआ है। इसके अंदर दशो वैकालिक आगम ग्रंथ के अंदर। और हमारा मन ये बोलता है कि अपने को तो इसमें बिल्कुल मजा नहीं आता। प्रशमति ग्रंथ के अंदर उमा स्वाति जी महाराज कहते हैं, इहैव मोक्षाः सुविहितानाम, भगवान की आज्ञा मुजब जो चले, कर्मों का जो ह्रास करे, परमात्मा की आज्ञा के मुजब का जीवन के अंदर अपने आप को सेट करे, उसी को सही मायने के अंदर मोक्षार्थी कहा जाएगा। ज्ञानसार के अंदर महोपाध्याय जी भगवनी अलग 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 रेफरेंस इसके लिए, क्योंकि ये एक जन ने नहीं बोला हुआ है। ग्रंथकार भगवंत से लेकर के आगम ग्रंथ के रचयिता भगवंतों से लेकर के आज के महापुरुष महा जितने भी ग्रंथों के रचयिता हो गए, उन सब ने ये बात को वापस वापस हाईलाइट करके बोला हुआ है, मोक्षोत्रैव महात्मनाम। संयम के अंदर मोक्ष का अनुभव होता है, ऐसा महोपाध्याय जी भगवंत ने बोला हुआ है। और जब ये उन्होंने बोला, किसी एक श्रावक ने वापस से उनको प्रश्न किया कि भाई मुझे तो नहीं लगता कि संयम के अंदर मोक्ष का आस्वाद मिलता हो, बिकॉज मैंने भी उपदान किया, मैंने भी पौषध किया, मैंने भी सामयिक लिया, छोटा मोटा मैंने भी कीर्ति की आराधना तो करी हुई थी, लेकिन मुझे तो उसमें से कभी भी एक भी जगह पर सिद्ध का जो सुख है वो तो बहुत दूर की बात, नॉर्मल संसार के अंदर जो सुख मिलता है वो सुख भी मुझे सामयिक या औषध या उपदान के अंदर नहीं मिला। तो आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव मोक्षोत्रैव महात्मा नाम की, महात्मा यानी कि साधु भगवंत मोक्ष का आस्वाद लेते हैं, ये बात को मैं तो नहीं मानता हूं। ऐसा किसी एक विचारक ने महोपाध्याय जी भगवंत के सामने प्रश्न किया, और महोपाध्याय जी भगवंत ने कहा कि आप करेक्ट हो, बिल्कुल परफेक्ट है। आपको सिद्ध का आस्वाद, मोक्ष का आस्वाद, शाश्वत सुख का आस्वाद मिलेगा भी कैसे? षटकाय के जीवों का कंप्लीट कत्ल खाना आपने चालू करके रखा हुआ है, हिंसा और परिग्रह के अंदर अभी भी आप डूबे हुए हो, राग और द्वेष के अंदर से अभी बाहर अपन निकले नहीं है। 24 घंटे के अंदर से पाव घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, बहुत बहुत तो 2 घंटा अगर आप सामायिक प्रतिक्रमण के अंदर आ भी जाते हो, सो कॉल्ड वीरती के धर्म के अंदर आ भी जाते हो, और फिर आपका ये अनुभव आता है कि मुझे तो कोई भी सिद्ध का सुख नजर में नहीं आ रहा, तो कैसे आएगा? साइकिल को पेडलिंग करते हैं ना, है ना, तो साइकिल चलती है, लेकिन बहुत ज्यादा पेडलिंग करने के बाद अगर अपन पेडलिंग करना बंद कर देते हैं, साइकिल बंद नहीं होती है, साइकिल वही स्पीड में आगे बढ़ेगी, बिकॉज हमने पहले पेडलिंग किया हुआ है। हमारा 24 घंटे में से 22 घंटा, 23 घंटा पाप की प्रवृत्तियों के अंदर, राग विष की आटा घूंटे के अंदर, और 23 के 23, 24 के 24 घंटे षटकाय के जीवों की विराधना के अंदर जाते हैं। और फिर अपन इच्छा भी ये रखते कि 1-2 घंटा का सामायिक या प्रतिगमन करने पर मुझे मोक्ष के सुख का आस्वाद मिले, तो कैसे मिलेगा? अवाप्य मानुषम जन्म लब्ध्वा जैनम च शासनम। सिद्धश्रेणी गुरु भगवंत अपने उपमिति भव प्रपंच कथा के अंदर कहते हैं कि मनुष्य भव मिला महामूल्यवान, अपने को ये परमात्मा का शासन मिला, पंच इंद्रिय मिली, पुरुषार्थ करने का मन भी हुआ, ये सब कुछ करने के बाद भी संयम के लिए हम रेडी नहीं, उसके पीछे का कोई कारण हो, महामोहोत्र कारणम। सिद्धश्रेणी गुरु भगवंत कहते हैं, आप शासन को मत समझो, चलेगा एक बार के लिए, आप शास्त्रों का पठन मत करो, तत्वों को मत समझो, एक एंगल से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट आप आपके घर को तो समझने का प्रयत्न करो। अगर घर के अंदर मुझे नरक दिखता हो, मैं घर को समझा हूं,
पति हो या फिर पत्नी हो, उनको एक दूसरे के अंदर परमाधामी देव की प्रतिकृति दिखने में आए तो यहाँ पर शास्त्रकार भगवंत कहते हैं तब मैं मानूंगा कि आप घर को सही मायने में समझे हुए हो। हमारे लैप में, हमारे खोले के अंदर हमारा पुत्र पौत्र सोया हुआ हो और उनको उसकी जगह पर निगोद दिखाई दे, यहाँ पर गुरु भगवान कहते हैं कि आई विल बिलीव कि आपने घर को समझा हुआ है। फर्नीचर के अंदर हमको हमारा फना होता हुआ फ्यूचर दिखाई देता हो, तब हम मानेंगे कि आपको घर समझ में आ गया। कारपेट के अंदर हमारे कल्याणों का कच्चर घान निकलता हो और इस दृश्य को हम देख पाए, तो सही मायने के अंदर मैंने अपने घर को समझा हुआ है। लाइट के डेकोरेशंस के अंदर हमारा पूरा का पूरा फ्यूचर डार्क होता हुआ दिखाई दे, तब जाकर के हम मानेंगे कि आपको सही मायने के अंदर घर क्या है वो मालूम पड़ा। घर के अवन के अंदर हजारों डिग्रियों का जो नरक का तापमान होता है, उसका आस्वाद, उसकी अनुभूति आपको होना शुरू हो जाए तो आपको घर समझ में आ गया। फ्रिज की शीतावास ठंडी के अंदर नरक में हजारों माइनस हजारों डिग्री की जो ठंडी होती है, उसका आभास, उसकी वेदना आपको आपको महसूस हो, तो सही मायने के अंदर आपको घर समझ में आ गया। घर के अंदर गैस में जो अग्नि जलाने में आती है, उसमें जलता हुआ खुद के पुण्य का दर्शन आप करना शुरू कर दे, आपको सही मायने के अंदर घर समझ में आ गया। घर के अंदर का जो बेडरूम है, उसमें हर एक चीज बैड है, ये हम दृश्य का दर्शन करना शुरू कर दे, हमको घर समझ में आ गया। गुरु भगवान कहते हैं आप शास्त्रों को मत समझो, नो प्रॉब्लम, बस आंख तो खुली रख सकते हैं। घर में कौन से स्पॉट के अंदर शटकाए के जीवों का कत्ल खाना नहीं खोला हुआ है, आप ऐसी एक जगह ढूंढ कर दिखाओ। लाइट है, फैन है, एसी है, टीवी है, मोबाइल के चार्जिंग के स्पॉट्स है, फ्रीज है, फ्रीजर है, अवन है, हीटर है, गीजर है, कहां पर शटकाए के जीवों की हिंसा नहीं, शटकाए के जीवों का कत्ल खाना हमने खोल करके नहीं रखा हुआ, ऐसा एक स्पॉट आप अपने घर में ढूंढ कर दिखाओ। महामोहोत्र कारणम, अनंत काल में जिन शासन मिलने के बाद, मनुष्य भव मिलने के बाद भी हमको ये भव में जहां पर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना था, उससे हमको विपरीत दिशा में भागने का मन हो रहा है, इसके पीछे अगर कोई कारण हो, महामोहोत्र कारणम। शासकर भगवान जब कभी भी तीर्थंकर परमात्मा की कथा की का आरंभ करते हैं, फिर जब कभी भी उनके साधना काल की बात करते हैं या कोई भी महापुरुष के जीवन के साधना काल की बात करते हैं, स्टार्टिंग में एक 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 लाइन लिखते हैं, अगाराव अग अणगरियाम पवेई, यानी कि उन्होंने घर को छोड़ा, साधु बने और तब जाकर कि उनकी साधना शुरू हुई। चाहे कोई भी तीर्थंकर परमात्मा के जीवन की साधना काल की बात हो या फिर कोई भी महापुरुष, महा आचार्य भगवंत या गणधर भगवंत जो हो गए, उनके जीवन में साधना काल की शुरुआत की बात हो, ये लाइन अवश्य में आएगी, अगाराव अणगरियम पवेई, या ऐसा कोई ना कोई अलग अर्थ के अंदर इसका मतलब ये बैठता है कि उन्होंने घर को छोड़ा, साधु बने और उनकी साधना शुरू हुई। घर के अंदर रह करके साधना नहीं, वापिस से युगादि देशना नाम का ग्रंथ, और उसके अंदर स्पष्ट शब्दों के अंदर महोपाध्याय जी भगवंत ने लिखा हुआ है, वह गृहस्थाश्रमे धर्मो यत्र यत्रा प्यारंभ भी रुधि ही। घर के अंदर धर्म है, घर के अंदर रह करके भी अपन मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। ये जितने भी व्यक्ति ऐसा दिमाग के अंदर विचार लेकर के आते हैं, उनके लिए एकादरार्थम षट जीवा वीराध्यन्ते दिने दिने। मोहपादी जी भगवंत ने अपने ग्रंथ के अंदर नमी राजर्षि की कथा ली हुई है, ये समझाने के लिए कि घर के अंदर रह करके धर्म कर तो सकते हैं, फलीभूत होगा बिल्कुल भी नहीं, उसके बाद मोक्ष के एंगल से। नमी राजर्षि जो बहुत सुंदर प्रकार से अपना राज्य का पालन कर रहे थे, बहुत ही अच्छी तरह से उनका परिवार भी जा रहा था, अचानक शरीर के अंदर रोग उत्पन्न हुआ। अलग अलग वैद्यों को बुलाया, किसी ने कोई भी उपचार तो किया, लेकिन कुछ ज्यादा रिजल्ट निकला नहीं, और आखिरकार में एक वैद्य ने बोला कि आप अपनी अपनी रानियां जो, उनको बोलो कि वो आपके लिए चंदन घिस करके लेकर के आए, और ये रानियों को ही घिसना पड़ेगा, दासियों का काम नहीं है। तो वहां पर हर एक रानी चंदन घिसने के लिए बैठी हुई है नमी राजर्षि के वो उनके बेडरूम के अंदर, और हाथ में चूड़ियां पहनी हुई, खन 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 चूड़ियों की आवाज आ रही है, और राजा यहाँ पर त्रस्त हो चुके हैं कि बंद करो ये नरक के साउंड को, मैं अभी यहाँ पर इसको ज्यादा टाइम तक झेल नहीं पाऊंगा।
ये चंदन घिस करके लेकर के आए, उसके पहले इनकी जो चूड़ियों की खनखनाहट है उससे ही मेरा मृत्यु हो जाएगा। फटाफट रानियों ने वहां पर अपनी चूड़ियां निकाली, चंदन वगैरह लेप किया, घिसा, लेकिन फिर भी ज्यादा शरीर के अंदर कोई कोई इफेक्ट आया नहीं। और राजा को लगा, नमी राजा को लगा कि अभी बस कुछ ही समय का मैं मेहमान हूँ, अभी मेरा यहाँ से परलोक जाने का समय आ चुका हुआ है। और मन में एक एक संकल्प कर दिया कि अगर कल सुबह का मैं सूरज देखूं और ये रोग न रहा हो तो मैं तुरंत दीक्षा ले लूंगा। और कर्म का उदय बोलो, भवितव्यता बोलो, या उन्होंने जो संकल्प पुरुषार्थ किया था उसका आप इफेक्ट बोलो, चाहे अपन पुरवार किसी को भी दे, निमित्त किसी को भी बनाए, एकाएक राजा का वो जो रोग था वो शम गया, शरीर के अंदर की कंप्लीट वेदना चली गई और नमी राजा, नमी राजर्षि बने। अभी ये नमी राजर्षि आगे बढ़े हुए हैं, दीक्षा लेने के लिए आगे बढ़े हुए हैं, और इंद्र महाराजा को इनका टेस्टिंग करने का मन हुआ कि आखिरकार नमी राजर्षि की बात तो हमने भी वहां ऊपर देवलोक के अंदर सुनी हुई थी, तो ये एग्जैक्टली उनके अंदर का वैराग्य किस लेवल का है वो मैं चेक तो करूं। और इंद्र महाराजा अलग वेश लेकर के वहां पर आते हैं, सज्जन पुरुष का वेश लेकर के आते हैं, और नमी राजर्षि जिन्होंने दीक्षा अभी अंगीकार की हुई है, अभी अंगीकार करने जा रहे हैं, उनको वहां पर उनके रास्ते पर रोक करके इंद्र महाराजा का जो वेश परिवर्तन वाला रूप है उसमें कहते हैं कि दीक्षा लेने की क्या जरूरत है। देखो, एक तो आप राजा हो, इतना बड़ा महल है आपके पास, अपने महल के अंदर एक रूम बना दो पोषकशाला के जैसा, उसमें आप महीने के 30 में से 28 दिन पोषण करो। अरे आप छठ के बहाने छठ करो, अट्ठम के बहाने अट्ठम करो, अरे ये तेल लेने गया मासक शमन के बहाने मासक शमन करो। प्रॉब्लम क्या है? 28 दिन आप पोषद के अंदर रहो, 28 दिन का आप उपवास लो, 2 दिन बाहर आ जाओ, राज्य का कारोबार देख लो, एकासना व्यवस्था थोड़ा खाने का वो तामझाम कर लो, वापिस 28 दिन आप जाओ पोषद के अंदर। तो ये भी तो आराधना ही है ना। आपको दीक्षा ही लेना, वेश परिवर्तन करना, सर्ववीति का अंगीकार करना ही करना कोई आवश्यक लगता तो नहीं है। आप वहां पर जाकर के जो चीज करने वाले हो वही चीज आप यहाँ पर राजमहल में खड़ी क्यों नहीं कर देते? और नमी राजर्षि कहते हैं, मैं श्रावक पणे के अंदर जितना भी धर्म कर पाऊंगा, उच्च से उच्च अगर मैं धर्म करता भी हूँ, श्रावक पणे का पुण्य श्रावक टाइप की अगर मेरी सामायिक हो, कुमारपाल महाराजा के पूर्व के अंदर जो उनका परमात्मा का भक्ति भाव था वो लेवल का भक्ति भाव हो, रावण का जो परमात्मा के सामने नृत्य का भाव था उस प्रकार का मेरा नृत्य का भाव क्यों ना हो। ये सारे श्रावकों की कैटेगरी की बात हुई है, हो रही है। श्रेणिक महाराजा के अंदर परमात्मा के लिए जो समर्पण का भाव था वो समर्पण भाव भी श्रावक के अंदर क्यों ना हो। जितने भी महापुरुष श्रावक गुणों की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए थे, उनका हर एक गुण अगर मेरे अंदर एक साथ आ जाए, फिर भी मेरी जो साधना है वो एक नॉर्मल साधु के कंपैरिजन में 16वें भाग जितनी भी नहीं होगी। 16th भाग, 100 में से 16 भाग करे, अलग 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 16 अपन बाइफर्केशन करें, उसमें से जो एक पार्ट, एक रेशियो आएगा, उतना भी मैं श्रावक पने के अंदर धर्म का पालन नहीं कर सकता। मुझे कंप्लीट 100% धर्म का पालन करना है। इस कारण से मेरे पास सर्ववीरति के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। सिद्ध श्रेणी गुरु भगवंत कहते हैं कि आगम ग्रंथों के अंदर ना एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, दशवैकणिक आगम ग्रंथ के अंदर, मच्छु व गलम गलिता सो पच्छा परितप्पई। मच्छी है, ये आगम ग्रंथ के अंदर की घटना है। मच्छी है, मच्छी तालाब के अंदर तैर रही है, मच्छी ने देखा कि ऊपर सतह पर एक मांस का टुकड़ा रखा हुआ है, आया हुआ है, वो फटाक से भाग करके जाती है वो मांस के टुकड़े को खाने के लिए। जैसे ही मांस का टुकड़ा मुंह के अंदर रखा, मांस के टुकड़े के पीछे छुपा हुआ हुक ऊपर आर पार हो जाता है। मछली को अभी तक वो मांस के टुकड़े का स्वाद भी नहीं मिला, और उतने समय के अंदर उसी समय वो हुक आर पार हो गया और पारावार वेदना। और उस समय मछली को मालूम पड़ गया कि वो फंस चुकी हुई है, बहुत छटपटाती है, भागने का प्रयत्न करती है, लेकिन जितनी ज्यादा भागती है वो मच्छी मार को उतना ज्यादा मालूम पड़ता है कि मछली फंसी हुई है, और उतना जोर से वो अपनी रस्सी को खींचना शुरू कर देता है। मछली को लगा था कि मैं सतत तक जाऊंगी, मुझे मांस खाने को मिलेगा, मुझे एक टेस्ट मिलेगा, एक मेरा पेट का भरण पोषण होगा, लेकिन जैसे ही मांस को मुंह में रखा, मांस का स्वाद अंदर जाए उसके पहले तो वो हुक आर पार हो गया।
अभी ये परिस्थिति के अंदर मच्छी के पास सिर्फ और सिर्फ पछतावे के अलावा और कोई साधन नहीं रहे। वहां पर कोई भी मछली का मुख से हुक निकाल करके उसको फ्री नहीं करने वाला। एक बार हुक फंस गया तो 100% गारंटी के साथ वो मछली का मृत्यु निश्चित है। संसार हमको वही चीज दे पाएगा जो संसार के पास होगा। संसार के पास सिर्फ दुख और दुर्गति पड़ी हुई है, तो संसार से हम जितनी भी मांगनी करेंगे, वो हमारी मांगनी पूरी हो या न हो वो तो मालूम नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट दुख और दुर्गति तो मिलने ही वाली है। उम्मीदी बहुवचन कथा के अंदर जो कषाय है, वो कषायों से थोड़ा आगे गुरु भगवान पढ़ते हैं। एक चूहा है। चूहा का एक बिल होता है, उसका रहने का एक घर होता है। हमारी भाषा में बिल बोले, उंदर की भाषा के अंदर उंदर चूहा उसको अपना घर बोलता होगा। चूहे के लिए भी एक घर है, चूहे के लिए भी एक बिल है। वो चूहे का भी कोई पत्नी होगा, कोई उसका पति होगा जिसको वो बहुत ज्यादा चाहता होगा। चूहे के भी छोटे छोटे चूहिया और चूजे आते होंगे, बेबी चूहे आते होंगे, जिसको वो अपना बेटा अपना बेटी मानता होगा। और वो पत्नी और वो बेटे और बेटी को आप भरण पोषण करने के लिए वो चूहा पूरे घर के अंदर पूरे गली के अंदर भागता होगा। जहां से कोई मांस मिला, फटाफट वो लेकर के अपने घर पर आ जाता होगा, अपने बिल के अंदर आ जाता होगा, और अपने बच्चों को वो खिलाता होगा और अपने बच्चों का भरण पोषण करता होगा। मनुष्य का जन्म मिला, जिन शासन मिला। अगर हम अपनी बारे में सोचे ना, तो हमारा भी एक घर है, मेरी भी एक पत्नी है, मेरे भी पुत्र या पुत्री या मेरे भी संतान पड़े हुए हैं, और मेरा पूरा समय उन्हीं के लालन पोषण के अंदर चला जाता है। तो मेरे और चूहे के बीच में फर्क क्या? उसका भी घर है या बिल है, उसका भी परिवार है, उसका भी पुत्र पुत्री संतान, उसका भी एक एक कर्तव्य है, और उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए वो दिन भागता रहता है। मैं जिन शासन के अंदर आने के बाद भी मैं सेम टू सेम यही घटना करता हूं। तो यहाँ पर दुख की बात ये नहीं है कि मैंने ये भाव हार गया। दुख की बात ये है कि ऐसी ऐसी अगर मेरी अ, विचार सरणी हो, अगर इसी प्रकार का मेरा रोज का डेली रूटीन चलता आता हो, तो अगले आने वाले भवों के अंदर कर्म सत्ता वापिस से मुझे मनुष्य का भव क्यों दे, वापिस से मुझे जिन शासन क्यों दे। आखिरकार जो चीज चूहा करता है, कुत्ता करता है, वही चीज अगर मैं भी करता हूं, तो मैं उसी गति के अंदर जाने के लायक हूं ना। मनुष्य के अंदर जिन शासन के अंदर मुझे कर्म सत्ता ने रखा हुआ है, बिकॉज मुझे यहां से आगे बढ़ना था, नहीं कि यहां से पीछे तिर्यक जी की गति की तरफ जाना था। सिद्धश्री गुरु भगवंत कहते हैं, विश्रब्धम निज भरताईम परित्यज्य कुल स्त्रिय महामोह किस प्रकार अभी अलग एंगल से जीवों को फंसा करके रखता है, उसकी बात गुरु भगवंत करते हैं। एक पति है। पति पत्नी के ऊपर कंप्लीट विश्वास रखता है, बहुत प्रेम देता है, प्रेम करता है। पत्नी की जो भी इच्छा थी, उसका भरण पोषण करने का था, वो हर एक चीज पति करता है। यहाँ पर जो भी अगर स्त्री बैठे तो उनको रिवर्स के अंदर सोच लेने। पत्नी की जितनी भी इच्छा है, वो इच्छाओं को पूरा करने के लिए पति दिन रात भागता है, दौड़ता है, खुशी से दौड़ता है, और एकदम प्रेम से अपनी पत्नी को रखता है। परेशु यत प्रवर्तन्ते महामोहस्य तत्फलम। ऐसा करने पर भी यहाँ पर सिद्ध श्रेणी गुरु भगवंत कहते हैं कि वो जो स्त्री है, वो पर पुरुष की प्रवृत्ति करे, पर पुरुष को देखे, पर पुरुष के बारे में विचार करे, पर पुरुष के साथ संबंध रखे, पर पुरुष का स्पर्श करे, पर पुरुष के साथ न करने जैसी चीजों को करे। इसके पीछे कारण क्या? महामोहस्य तत्फलम। पति तो कंप्लीट समर्पित था। उसने अपना पूरा जीवन का टारगेट ही यही बना करके रखा था कि भाई मुझे परिवार को खुश करना है, फुल स्टॉप। मुझे पत्नी की इच्छाओं को पूरा करना है, पत्नी को हैप्पी रखना है, पत्नी का जो जो भी हुक्म हो वो मुझे फॉलो करना है ताकि वो खुश रहे। इस टारगेट से बेचारा पति चल रहा था, और पति यहाँ पर पुरुष के साथ संबंध बना सकती है, उसके प्रेम में गिर सकती है, उसका स्पर्श कर सकती है, न करने जैसी चीज भी उसके साथ कर सकती है। इसके पीछे कारण कौन, निमित्त कौन? महामोहस्य तत्फलम। स्त्री के ना दो एकदम एंड है।
अगर कोई एक स्केल हो तो एकदम पॉजिटिव एंड और एकदम नेगेटिव एंड, ऐसा किसी भी वस्तु का अपन दो एंड ले सकते हैं। स्त्री के भी यहाँ पर दो छेड़े, दो एंड लिए हुए हैं। एक है पॉजिटिव एंड, खानदानी नारी, और दूसरी तरफ है वेश्या, प्रोस्टिट्यूट। खानदानी जो नारी है उसका पति ही पति होता है, वेश्या के लिए हर एक इंसान पति होता है। खानदानी नारी के लिए अपने पति के अलावा बाकी हर एक पुरुष या तो भाई या तो पिता की नजर में वो उसको देखती है। वेश्या के लिए भाई और पिता को छोड़ करके बाकी हर एक पुरुष पति समान होता है। खानदानी नारी पूर्ण मर्यादा के अंदर रहती है, वेश्या जो है उसके जीवन के अंदर कोई मर्यादा नहीं होती। खानदानी नारी है, वो अपने शरीर की अंगोपांग कहीं दिख न जाए इसकी ज्यादा चिंता करती है। वेश्या किस प्रकार मेरे शरीर के अंगोपांग लोगों को दिखाई दे उसकी चिंता करती है। खानदानी नारी का जो मृत्यु होता है वो मृत्यु भी शोभास्पद बन जाता है। वेश्या का जीवन अगर वो जिंदा भी हो वो निंदास्पद ही रहेगा। से दो अलग अलग एंड हमने लिए, सन्नारी का यानी कि खानदानी नारी का, कुटुंबिक नारी का, और एक एंड है नेगेटिव एंड है वेश्या का। ये गुरु भगवान यहाँ पर बात करते हैं कि वो खानदानी नारी जो है, कौटुंबिक नारी है, उसको जीवन पर्यंत अपने परिवार का प्रेम मिला, हृदय से उसके परिवार ने उसको प्रेम किया, जीवन पर्यंत किया। वेश्या को भी प्रेम मिला, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल तक उसको भी प्रेम मिला, लेकिन वो प्रेम रेंटल वाला था, भाड़े वाला था, परमानेंट नहीं था। अभी आखिरी बात यह आती है कि ऐसा जीवन जीने के अंदर खानदानी नारी वो भी खुश है, वेश्या वो भी खुश है। खानदानी नारी को उसकी जो मर्यादा, उसकी जो लाज है, उसको जो सम्मान मिल रहा है उसके अंदर वो सुखी है। वेश्या को जो अटेंशन मिल रहा है उसके अंदर वो सुखी है। अभी गुरु भगवान हमको प्रश्न करते हैं, एज अ नारी, मतलब एज अ श्राविका, एज अ स्त्री जाति को वो प्रश्न करते हैं कि आपको सुख किसके अंदर, आपका सम्मान बना रहे, आप एक पति को वफादार बनी रहे, आपके अंगोपांग का कोई और प्रदर्शन तो बहुत दूर की बात, दर्शन भी न कर पाए, अपनी लज्जा और शर्म को, अपने शील को अपना गहना समझ करके पहने, वैसे खानदानी दानी स्त्री का जो सुख उसको महसूस होता है वो सुख आपको चाहिए, या फिर मेरा अंग प्रदर्शन देख करके लोग मुझसे मोहित हो, ये जो वेश्या की जो एक एक विचारधारा होती है और उसको उसमें जो सुख मिलता है वो सुख आपको चाहिए। बहुत ही हार्ड हिटिंग प्रश्न यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत करते हैं। समझो कि हमारे घर में काम करने के लिए कोई बहन आ रही है, कोई कोई स्त्री आ रही है, काम करने वाली बाई आ रही है, और हमारे घर में 15 16 18 20 25 साल की युवान पुत्री है। अपने दिल पर हाथ रख करके कहना, काम करने वाली जो बहन आ रही है, जो बाई आ रही है, उसकी बेटी के कपड़े ज्यादा संस्कारी या मेरे घर की बेटी के कपड़े ज्यादा संस्कारी। काम करने वाली बाई की जो पुत्री है वो भी 15 16 18 20 साल की हो और मेरी पुत्री भी 15 16 18 20 साल की हो, दोनों अपनी अपनी वेशभूषा पहन करके रोड पर चले, किसके कपड़े को देख करके अनजान व्यक्ति को ज्यादा विकार उत्पन्न होगा? सोसाइटी के अंदर समझो कि ऐसा कोई नया कोई रहने के लिए आया, जहां पर सिर्फ एक ही स्त्री है, सिंगल रह रही है, गलत काम धंधे कर रही है, मर्दों को एकांत में अपने घर पर बुलाती है और उसी से उसका गुजरान चलता है, उसका जीवन चलता है। ऐसी कोई स्त्री, जस्ट इमेजिन, आपकी जो सोसाइटी उसके अंदर रहने के लिए आती है, कोई खाली घर पड़ा हुआ था, वो खाली घर को उसने कुछ खरीद लिया, फिर भाड़े पर ले लिया, और वो कोई बाहर की स्त्री वो सोसाइटी के अंदर रहने के लिए आ गई। इसका पेशा, जिसका धंधा यही था कि पराये मर्दों को घर पर बुलाना और उनसे जो आमदनी मिले उससे अपना गुजारा करना। अभी अगर ऐसी कोई स्त्री हो और वो सोसाइटी वालों को मालूम पड़े तो क्या वो शांत बैठेंगे
या मीटिंग कंडक्ट करेंगे कि तात्कालिक ऐसी स्त्री को तो सोसाइटी के अंदर जगह देनी ही नहीं चाहिए। आखिर हम भी बाल बच्चों के साथ रहते हैं, हमारे घर पे भी नवयुवान पुत्र भी है और नवयुवान पुत्री भी है। ऐसा खराब इन्फ्लुएंस सोसाइटी के अंदर रहेगा तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी, जो घर के अंदर का पुत्र और पुत्री है, उनके विचार, उनके लक्षण बिगड़ जाएंगे। तो हमको नहीं मालूम आप क्या करोगे सेक्रेटरी साहब, लेकिन ये जो घर में रहने के लिए स्त्री आई हुई है, उसको तत्कालिक घर खाली कराओ, वरना हम लोग को एक ज्यादा कड़क स्टेप लेंगे। ऐसा जनरली हम लोग सोसाइटी की मीटिंग में कंप्लेन करेंगे। हम अलाउ तो नहीं करेंगे ऐसे किसी व्यक्ति को अपनी सोसाइटी के अंदर रहने के लिए। और गुरु भगवान कहते हैं कि ऐसा ही करना चाहिए, इसमें इसमें कोई दो मत है ही नहीं। अगर कोई ऐसा गलत काम करता हो और उसका गलत इन्फ्लुएंस अगर आपके घर के पुत्र पुत्री के ऊपर गिरने के चांसेस है, तो उनको सेफगार्ड करने के लिए आप वो सो कॉल्ड वेश्या को बाहर निकालो। एकदम करेक्ट है, कोई उसमें दो मत है ही नहीं। लेकिन गुरु भगवान कहते हैं कि मेरा प्रश्न ये कि आपने वो स्त्री को तो बाहर निकाल दिया, लेकिन आज के समय के अंदर वो स्त्री हमारे पॉकेट के अंदर बैठी हुई है। वो स्त्री ने हमारा समय के ऊपर कब्जा लिया हुआ है, हमारे मन के ऊपर, विचारों के ऊपर, हमारे हृदय तक वो स्त्री पहुंच चुकी हुई है, और हमको इसके अंदर पाप लगता भी नहीं है। शायद सोसाइटी के अंदर ऐसी कोई स्त्री अगर आ जाए ना, या फिर कहीं पर भी स्त्री को कोई भी अपमानित रूप से कहने का इरादा तो है ही नहीं, लेकिन एक पॉइंट को समझाना है कि महामोह कितना भयंकर है। बाहर में अगर ऐसी कोई स्त्री हमारे सोसाइटी के अंदर रहने के लिए आ जाए, तो हम दूसरे ही दिन मोर्चा खड़ा कर देंगे कि भाई इसको बाहर निकालो। और आज घर घर के अंदर 12, 13, 14, 15 साल के हमारे पुत्र पुत्रियों के हाथ में ये स्त्री आ चुकी हुई है। जो स्त्री कौन से अंग का प्रदर्शन नहीं करवाती है वो प्रश्न है, और हमको इसके लिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आप आराम से ब्राउजिंग करो, नेटफ्लिक्स देखो, amazon प्राइम देखो, ओटीटी को देखो, वेब सीरीज को देखो, उसमें जो कुछ भी आता है इनकॉग्निटो मोड करके देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वापिस गुरु भगवान प्रश्न करते हैं, ऐसे घर और ऐसे परिवार को मैं अगर मेरा मान करके मैं खुद के मोक्ष मार्ग का त्याग करूं, मुझसे बड़ा बुद्धू कौन। महामोहोत्र कारणम, ये महामोह कैसे कैसे, किस किस प्रकार से हमारे जीवन के अंदर सही मार्ग जानने के बावजूद भी हमको उसके ऊपर चलने को अलाउ ही न करे। ये जो इनविजिबल फोर्स है, मैं स्वाध्याय करने बैठूं और फिर 2 घंटा मोबाइल ब्राउजिंग करूं, मेरे मन का जो आनंद का लेवल है वो मैं बहुत क्लियरली जानता हूँ। 1 घंटे का स्वाध्याय मुश्किल से पूरा होता हो और 2 घंटे का ब्राउजिंग मालूम भी ना पड़े। ये जो मैजिकल पावर है उसका नाम है महामोह। और ये महामोह को पहचान करके पहले अपन प्रॉब्लम्स को लिस्टिंग आउट करेंगे, और फिर बाद में गुरु भगवान ये महामोह से बचने की हमारे पास क्या क्या सॉल्यूशंस, क्या क्या उपाय है, उसके बारे में भी बात करेंगे। आज अपन यहाँ पर समय समाप्त करते हैं। एक कुछ प्रश्न तो फटाफट अपन ले लेते हैं। द्रौपदी भी का वैश्या जैसे थी, उसके 5 पति थे ना, और 5 पति थे तो भी वो महान सती बनी। बहुत सुंदर प्रश्न है। आज उसके पुत्र, उसके पति थे। हाँ दिनेश भाई बोल सकते एक एक नियम, 14 नियम का थोड़ा एक डाउट था इसमें। सनराइज से सनसेट तक नियम लेना और सनसेट से सनराइज तक नियम का पालन करना, वो ही अपने को टाइमिंग अप्लाई करना पड़ेगा। हैं। 12 12 घंटे का 14 नियम लेने की अवधि बताई जाती है। हर 12 घंटे में उसको रिन्यू करना पड़ेगा। इसके पीछे का रीजन ये कि पूरे सूर्योदय से सूर्यास्त तक, यानी कि जो सो कॉल्ड जो दिन का टाइम है ना, वो टाइम के अंदर हमारे द्वारा पापों को करने की मात्रा ज्यादा होगी। नॉर्मली स्पीकिंग शाम को सूर्यास्त से लेकर के अगले दिन सूर्योदय तक अपन ज्यादा कुछ पाप कर नहीं पाएंगे। बहुत बहुत तो क्या, घर के अंदर बैठे होंगे, फिर थोड़ा बहुत टीवी देखेंगे, फिर सो जाएंगे 5 6 7 8 घंटा। और नींद में ज्यादातर तो अपना ठीक है, सपने के अंदर जो दोष हुआ उसको साइड में रखे। उसके अलावा ज्यादा अपन कोई सच्चित का, पानी का, या फिर कोई खाने का, आहार का तो अपन कोई पाप ग्रहण करने वाले हैं नहीं। इसी कारण से दोनों को सेपरेट रखा। एक जहां पर बहुत ज्यादा अवधि में पाप करने की आशंका है, उसका एक ग्रुपिंग किया, वो 12 घंटे का सूर्योदय टू सूर्यास्त के अंदर। और फिर ऐसे 12 घंटों का ग्रुपिंग किया कि जहां पर पाप ऑटोमेटिकली अल्प ही होने वाले हैं, तो वहां पर अपन अपनी लिमिट और भी ज्यादा कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार 12 12 घंटे का 2 बार अपने को 14 नियम धारने के होते हैं। लेकिन ये थोड़ा आगे का स्टेज है, अगर किसी ने अभी तक शुरू नहीं किया हुआ है तो इन इन स्टार्टिंग 24 घंटे का एक साथ धारे। थोड़ा बहुत एक
ग्रिप आए, थोड़ा बहुत एक शेड्यूल फिक्स हो जाए, उसके बाद 12-12 घंटे का स्प्लिट करे, वो इच्छनीय है। और स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा लोड देने में आ जाएगा, तो शायद 2 4 6 8 दिनों के बाद वो कंप्लीटली 14 नियम से बाहर ही आ जाएगा। अगर जो सीजन्ड खिलाड़ी है, जो आगे बढ़ चुके हुए हैं, वो 2 2 बार ले, वो काफी है। जो अभी अभी शुरुआत की हुई है, वो 24 घंटे के अंदर एक बार ही नियम ले, उसका एक बार ही क्लोजिंग करे, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। धन्यवाद गुरु जी। द्रौपदी को भी हाँ, द्रौपदी का प्रश्न फिर देखो। अब यहाँ पर ना, जैसे अपना स्वाध्याय के अंदर आगे जाएंगे ना, तब तब अपना जो वर्ण व्यवस्था, जो आदिनाथ परमात्मा के समय से चली आ रही, मतलब उन्होंने जो स्थापना करी हुई थी, जिसको आज के पॉलिटिशियंस बोलो या फिर आज के जो सो कॉल्ड समाज सुधारवादक हैं, जिनके मंतव्य के हिसाब से वर्ण व्यवस्था कंप्लीटली गलत थी, डिस्क्रिमिनेशन था, ऐसी जो बातें आज के जमाने के अंदर फैलाने में आती है, और कहीं कभार अपने को भी लगता है कि हाँ भाई, डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, बिल्कुल भी अपने को किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। तो अगर यही कास्ट को अगर अपन कम या नीचा मानते हैं, तो कहीं ना कहीं आदिनाथ परमात्मा ने जो स्थापा हुआ था, उसके विपरीत हमारा विचार जाता है। विचार है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा पक्षपात भी उसके विपरीत का जाता है। तो कोई भी व्यक्ति बाय बर्थ उसकी ऊंची या नीची की जाति नहीं होती। पहले की जो वर्ण व्यवस्था थी, जो आदिनाथ परमात्मा ने स्थापी हुई थी, और जो चाणक्य नीति के अंदर भी बात आती है, वो ये कि अगर कोई चांडाल हो, चांडाल का पुत्र चंडाल ही बनेगा, ऐसा कोई भी एकांत था ही नहीं पहले के समय के अंदर। कोई निचली जाति वाला हो, कोई बैकवर्ड कास्ट वाला हो, या फिर कोई दलित टाइप का है, परंपरागत, और उसके घर पर अगर किसी का जन्म होता है, तो वो बाय बर्थ ही दलित बन गया, ऐसी कभी भी हमारे यहाँ पर वर्ण व्यवस्था थी ही नहीं। आदिनाथ परमात्मा ने ऐसी स्थापना करी हुई थी कि अगर कोई अति ज्यादा मात्रा में पाप करता हो, तो अगर वो व्यक्ति किसी और को टच करे, उसके ऑरा सर्कल में आ जाए, तो उस कारण से जो व्यक्ति थोड़ा बहुत भी शुभता की तरफ जाने का प्रयत्न भी करता है, वो पापी व्यक्ति के छूने के कारण से, उसकी ऑरा में आने के कारण से, वो अपना साधना का मार्ग बोलो या शुभता का मार्ग बोलो, उसमें आगे बढ़ नहीं पाएगा। ये साइंटिफिक था। इस कारण से हुआ क्या ना, कि आदिनाथ परमात्मा ने उस समय अलग अलग वर्ण व्यवस्था नहीं की थी, अलग अलग व्यवसाय वाले लोगों को ग्रुपिंग कर दिया कि जितने भी चंडाल है वो इस जगह पर रहेंगे, जितने भी वो खेती बाड़ी करने वाले फार्मर्स है वो यहाँ पर रहेंगे, जितने भी वो घड़े बनाने वाले कुम्हार है वो यहाँ पर रहेंगे, ताकि सिमिलर व्यवस्था, सिमिलर कार्य करते 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 उनको जितना भी उसका दोष का या फिर पाप का सेवन होगा, वो उतने अंदर ही रहेगा, उससे बाहर, वो कौम से बाहर नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई चंडाल के वहां पर जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद अगर चंडाल यानी कि जो मृतक देहों को जलाने का, उनको दफनाने का काम करे, उनके पास जितने भी ये अंगूठी या जो कुछ भी जवेरात हो उसको लूटने का काम करे, उसको अपन चंडाल कहते हैं, फांसी डालने का काम करे उसको। तो अगर चंडाल के वहां पर कोई पुत्र है, जो पुत्र धर्म सीखा हुआ है, जो पुत्र ज्ञान प्राप्ति के अंदर आगे बढ़ा हुआ है, जो चंडाल का जो परंपरागत जो उनका बिजनेस उसको फॉलो नहीं करता, तो चंडाल के घर पे जन्मा हुआ बालक को चंडाल नहीं लेकिन उच्च जाति का माना जाएगा। और ये प्रथा हमारे यहाँ पर कई वर्षों तक चली आ रही थी, करोड़ों करोड़ों वर्षों तक चली आ रही थी। ये तो फिर ब्रिटिशर वगैरह आए और समाज को कंप्लीटली डिवाइड करने के लिए ये कास्ट का दूषण पकड़ा, और इसको पकड़ करके समाज के अंदर दरारें डालना शुरू कर दिया। हमारी बात द्रौपदी को लेकर की हो रही थी कि अगर वो 5 5 जनों के साथ उन्होंने अपना पति उसको माना हुआ था, फिर भी द्रौपदी को अपन सती कैसे मानेंगे। आचार्य भगवंत स्थूलीभद्र सुरेश्वर जी महाराजा वेश्या के घर पर 4 4 महीने तक चातुर्मास करते हैं, फिर अपन उसको महान कैसे माने। और महान मतलब इतना महान कि तीर्थंकर परमात्मा का नाम 3 चौबीसी तक रहे, लेकिन स्थूलभद्र सूरी महाराजा का नाम 84 84 चौबीसी तक उनका नाम अमर रहेगा। ऐसा तो क्या कर लिया। वेश्या के घर पर रहना बड़ी बात नहीं थी। वेश्या के घर पर रहने के बाद, वेश्या के घर का मादक भोजन करने के बाद भी मन में उसके लिए दुर्विचार तो बहुत दूर की बात, एक रोमटे के अंदर उसके शरीर के लिए या फिर उसके व्यवसाय को लेकर के भी उनको विचार नहीं आया हुआ था। इस कारण से स्थूलभद्र सूरी महाराजा का नाम अमर हो गया। दिस सेम कॉन्सेप्ट अपन द्रौपदी को अप्लाई करते हैं। द्रौपदी का वहां पर 5 अलग अलग पुरुषों के साथ वो अपना पतित्व निभा रही थी, इसमें उनको सतीत्व नहीं मिला था, लेकिन
एक साल तक अगर अर्जुन उनका पति है तो वो एक साल के लिए बाकी चारों के चार भाई, भाई समान नहीं, भाई ही, उनके साथ कोई गलत चेष्टा तो बहुत दूर की बात, उनके लिए गलत विचार तक भी द्रौपदी के मन में नहीं आता था। इतना कड़क उन्होंने अपने मन को बांधा हुआ था कि पांच पति के साथ उनका उनका जो शादी करने का अवसर बना, वो कर्मवश दुर्भाग्यवश था, लेकिन खुद का पुरुषार्थ कितना जबरदस्त था। अभी एक ही पति या फिर एक ही पत्नी के साथ पूरा जीवन बिताया हुआ होना तो कंपैरेटिवली इजी पड़ता है। एक साल मैंने इसके साथ अपना संसार जमाया, उसके बाद दूसरे भाई के साथ, और उसके साथ साथ जो पहला वाला भाई है वो रोज नजर में भी आएगा, बातें भी होगी, और फिर भी मन के अंदर उसके लिए एक भी दुर्विचार नहीं लेकर के आना आज के जमाने मेरे लिए शायद इम्पॉसिबल। और वो वस्तु द्रौपदी ने करके दिखाई, इस कारण से उसको वहां पर वेश्या नहीं बल्कि महासती का बिरुद दिया गया हुआ है। अपन पूरी एक बार ना महाभारत को भी लेने की इच्छा तो है, जिस प्रकार अपने रामायण का स्वाध्याय किया हुआ था, जैन महाभारत के अंदर भी बहुत सुंदर तत्व पड़े हुए हैं। कुछ अगर समय मिला तो एक आधा बार अपन जैन महाभारत का भी स्वाध्याय करेंगे। गर्म किया हुआ दही कितने टाइम तक चलता है? जो दही जम चुका हुआ है उसको अगर रात होने से पहले छाछ बनाने में आए कच्चे दही को, तो और 2 रात तक वो चलती है कच्चा दही। एक बार हमने दही को गर्म कर दिया, एक रात क्रॉस हो गई, फिर वो गर्म फिर वो गर्म दही वापिस अचित बन जाता है। उसको अगर सॉरी सचित बन जाता है, उसको अगर नेक्स्ट डे हमको वापरना हो, वापिस कुकर के अंदर रख करके हमको उसको सीटी बजानी पड़ती है। लेकिन जनरली होता क्या है ना, जो दही अपन ने गर्म किया हुआ है ना, उसका शेल्फ लाइफ इतना ज्यादा लंबा होता नहीं। हाँ, अगर हमने उसको गर्म करके छाछ बना करके फ्रिज में रख दिया तो वो तो बात अलग ही है, लेकिन गर्म करके रखा हुआ दही बाहर नॉर्मल रूम टेम्परेचर के अंदर 5 6 8 घंटे से ज्यादा उसका शेल्फ लाइफ रहता नहीं है। तो बेटर प्रैक्टिस यही है कि दही को कच्चा या फिर छाछ के रूप में रखे, कच्ची छाछ के रूप में रखे। जब कभी भी हमको उसको वापरना हो, बिकॉज 3 रात का हमको वहां पर टाइम मिल जाता है, तो जब कभी भी हमको वापरना हो उसके 2 4 घंटे पहले हमने दही को कुकर में रख करके सीटी बजा दी, प्रॉपरली गर्म कर दिया, और फिर अपन उसको वापरे, वो बेटर ऑप्शन है। गर्म किया हुआ दही एक रात क्रॉस हो जाएगा, वापिस वो सचित बन जाएगा, और सेकेंड टाइम गर्म करने के बाद वो बिल्कुल भी खाने लायक रहता नहीं है। तो ऐसा अगर अपन कच्चा दही रखे और फिर पक्का करने मतलब खाने के टाइम से पहले पक्का कर ले, वो एक प्रॉपर वे दिखता है। चलिए, वितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। संसार का अगर अपन त्याग न कर पाए, शायद नहीं कर पाएंगे अपन सब तो, लेकिन संसार की आसक्ति हमारे अंदर से कम हो, इसका बार बार चिंतन मंथन और पुरुषार्थ करते रहे, तो शायद इस वाद्य का कोई ना कोई अर्थ बैठेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, अनुमोदन।